एसडीजीज को याद रखने का बहुत इजी एंड सिंपल तरीका कैसे याद रहेगा, देखो एसडीजी को कैसे याद रखोगे। सबसे पहले हमारा जीरो हंगर है, इसको याद रखना, जीरो से हीरो, ए 2 नंबरी, हीरो नंबर 1 मत बन, ठीक है, कि तो 2 नंबर ही है, हीरो नंबर 1 मत बन, 1 नंबर पे नहीं है तो मतलब 2 पे है, ऑब्वियस ये बात है, ठीक है। तो जीरो हंगर एसडीजी 2। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, बहुत सारे आई जिसमें आई वो एसडीजी 11 है, ठीक है। एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, कई बार बोलते हो ना, तेरे को 70 बार बोलिए यार, मतलब पापा भी बोलते हैं 70 बार बोल रखा है आप सबको कि लाइट ऑन मत रखा करो दिन में, पूरा दिन लाइट ऑन मत रखो, बिल बहुत आता है। 70 बार कह ली, 70 का 7, ठीक है, 7 यानी 70। तो एसडीजी 7 हमारे क्या है, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन एसडीजी 13 कैसे याद रहेगा, जैसे आपका फ्रेंड मनाली गया, शिमला गया, ठीक है, तो बात करते हो 13 बता वहां पे मौसम कैसा है, ठीक है, 13 यानी क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। इससे हमारे एसडीजीज बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। इनमें से एक दो भी याद रहेंगी, बाई ऑप्शन आप उठा के इजिली सॉल्व कर सकते। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले मेमोरी बेस्ड पेपर 1 जो हमारा आया था 31 दिसंबर 2025 को, ठीक है, यूजीसी नेट का एग्जाम है, शिफ्ट 1 एक ही शिफ्ट हुई थी उस दिन, तो उसकी क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो हम देखने वाले हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्नर सेंट्रिक टीचिंग मेथड, ठीक है, टीचिंग मेथड की बात हो रही है। ये जो है ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये लर्नर सेंट्रिक तो है बट टीचिंग मेथड नहीं है, ठीक है। इसमें लर्नर्स जो स्टूडेंट होते हैं वो खुद करते हैं अपने आप, कोई भी टॉपिक उनको दे दिया जाता है, खुद ड्रिल एंड प्रैक्टिस करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं। हमें निकालना है टीचिंग मेथड जो लर्नर सेंट्रिक हो, तो वो है कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसमें टीचर एंड स्टूडेंट आपस में कोऑपरेट करके कोई भी चीज़ सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई जी, ये हमारा क्वेश्चन है रिसर्च का। ये हर बार मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, स्केल्स को आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। कैसे रहेगा देखो, ऑर्डिनल से उठाओ सबसे पहले, ऑर्डिनल यानी रैंक, ठीक है, तो रैंक किस में आती है हमारी, ऑर्डिनल में आएगी, इसको मैच कर दो, बाय ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। बाकी कैसे याद रखना है, जैसे नॉमिनल में हमारा नॉर्मल डेटा गिवन होता है यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इंटरवल में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, सारी चीजें आ जाएंगी, एंड रेशियो में हमारा जियोमेट्रिक मीन आता है, क्लियर। फिर हमारा द ईजिएस्ट एटीट्यूडल स्केल विच इज समेटेड रेटिंग स्केल, ठीक है, क्या है, इसको कैसे याद रखोगे, समेटेड रेटिंग स्केल SRC, तो SRC को आपको याद रखना है, SRK शाहरुख खान, शाहरुख खान को सब लाइक करते हैं, ठीक है, लाइकर्ट स्केल, SRC लाइकर्ट स्केल, क्लियर। फिर फिल्म सिटी के ऊपर क्वेश्चन आए थे, फिल्म सिटी और उनकी लोकेशन, ठीक है। MGR यूजुअली साउथ में जो नाम होते हैं ना, बड़े बड़े नाम होते हैं रेडी वगैरह करके, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में उनको ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चेन्नई में, ठीक है। इनोवेटिव फिल्म सिटी हमारी है बेंगलुरु में, FC यानी फिल्म सिटी। प्रयाग जो है वो हमारा है कोलकाता में, और रामोजी हमारी हैदराबाद में है, क्लियर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सर्वे, सर्वे का मेथड नहीं है। पर्सनल इंटरव्यू, क्वेश्चनर, स्केड्यूल, ये सब हमारे इंटरव्यू के मेथड हैं, लेकिन आर्काइव्स नहीं है, ठीक है, इसका आंसर हो गया ये। Next is an individualized and self-paced teaching strategy for classroom learning, which is based on the principle of small steps and immediate feedback. Immediate feedback आ गया तो programmed instruction, ठीक है, साथ के साथ जिसमें feedback मिल जाता है। क्या चीज़ है ये देखो, reciprocal learning, ये क्या हमारा collaborative learning होता है, ठीक है। PBL यानी project based learning, real world object projects इसमें होते हैं, ठीक है। फिर हमारा PI यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इसमें इमीडिएट फीडबैक होता है, यही हमसे पूछा गया है। माइक्रो टीचिंग एक प्रैक्टिस है टीचिंग स्किल्स के लिए, ठीक है। फिर भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है DI देखो कैसा आया था, मैथ्स के ऊपर आप बहुत डरते हो ना, DI से मतलब डर लगता है, देखो DI क्या है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा चीज़ें आई हुई हैं। क्या गिवन है इसमें, स्टोर वाइज डिटेल्स है पेंसिल की, ठीक है, कुछ पेंसिल सोल्ड हुए, मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ है, मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। नंबर ऑफ HB पेंसिल सोल्ड, रेशियो है HB पेंसिल जो सोल्ड हुई है वो, और 6B पेंसिल सोल्ड हुई है वो, ये गिवन है। स्टोर है ABCDE, ठीक है। अब देखो रेशियो गिवन है, और इन रेशियो में से एक की वैल्यू गिवन है, यानी HB की वैल्यू तो है, तो X की निकालेंगे, X यानी टोटल, टोटल में से अगर इसको माइनस करेंगे तो 6B आ जाएगा। कैसे निकालना है, पहला एग्जाम्पल देखो, HB में क्या गिवन है, पहले HB का निकालेंगे क्योंकि HB का डेटा है, ठीक है। ऊपर क्या है 9, HB हमारा है 9, टोटल करेंगे 9 5 14 इंटू X इज इक्वल टू वैल्यू क्या है 216, तो ये X यहीं रहेगा, ठीक है। 216 इंटू 14 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी 336, ये मैंने यहाँ पे रफ में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये देखो X की वैल्यू आ जाएगी 336, टोटल में से HB माइनस करेंगे तो 6B आ जाएगा 120, ऐसे पूरा डेटा निकाल दिया। अब क्वेश्चन देखो क्या है, पहला है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ 6B पेंसिल स्टोर बाय A एंड E टुगेदर। 6B पेंसिल की एवरेज निकालना है, A की क्या है 6B 120, E की है 160, 120 प्लस 160 280, एवरेज निकाल रहे तो सम ऑफ ऑल, नीचे टोटल नंबर डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, 140 आंसर आ गया, ठीक है। कितना इजी है। नेक्स्ट देखो DI का क्वेश्चन अगला क्या है,
इफ द एचपी ऑफ 1 एचबी पेंसिल, एक एचबी पेंसिल की जो कॉस्ट है वो गिवन है 5 रुपीज़ और 6 बी पेंसिल की कॉस्ट गिवन है 8 रुपये, ठीक है। ये दोनों कॉस्ट है। अब निकालना है रेवेन्यू कितना हुआ स्टोर सी का। स्टोर सी देखो, इसमें पहले एचबी कितनी है 400, 400 इंटू एक एचबी की कॉस्ट है 5, टोटल कितनी आ जाएगी 400 इंटू 5 2000। फिर हमारा 6B पेंसिल कितनी है सी में 100 है, ठीक है। 100 एक की कॉस्ट है 8, 100 इंटू 8 800, दोनों को ऐड कर देंगे 2000 प्लस 8 2800, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने यहीं पे ऐड कर दिया। रेशियो ऑफ टोटल 6B पेंसिल सोल्ड बाय सी एंड डी। 6B पेंसिल सी एंड डी, सी ये है 100, डी है ये 100, ठीक है 200 हो गया, ठीक है। दूसरे में क्या गिवन है, टू नंबर ऑफ 6B पेंसिल्स, मैंने 6 ही लिख दिया, 6B पेंसिल सोल्ड बाय ए में क्या सोल्ड किया 120, ठीक है 200 रेशियो 120, 0 से 0 गया, 2 6 12, 2 10 20, 2 5 10, 2 3 6, 5 रेशियो 3। इससे इजी डी आपको लग सकता है कहीं पे, ठीक है बहुत इजी है। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का पर्पस क्या है, प्रोमोट अ डीप होलिस्टिक। देखो क्वालिटी में जब भी ये वर्ड आए ना इसके साथ अगर होलिस्टिक दिख जाए तो उसको मार्क कर देना, ठीक है। होलिस्टिक मतलब जहाँ पे भी आ गया ओवरऑल चीज़ें जहाँ पे डेवलप होती हैं, ठीक है। क्वालिटी क्या होती है, ओवरऑल चीज़ जो आपको पसंद आती है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसमें होगा, ठीक है। प्रोमोट अ डीप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ये यहीं पे मार्क कर दो। नेक्स्ट है 3 स्टेजेस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। किसी से आप बात कर रहे हो तो उसमें क्या क्या स्टेजेस हमारे होते हैं। पहला होता है फेटिक स्टेज। इसमें क्या होता है, आप कोई भी बात स्टार्ट कैसे करते हो, इनिशियल फेज ऑफ कम्युनिकेशन, हाय हेलो जो भी आप करते हो, ठीक है वो हो गया हमारा फेटिक स्टेज। प्लेटो स्टेज कोई स्टेज नहीं है, इसको कट कर दो, ठीक है। पर्सनल स्टेज, जब दो लोग और ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में होने लग जाते हैं तो पर्सनल स्टेज हो जाता है, फ्रेंड्स बन जाते हैं जब, ठीक है। प्रॉक्सेमिक्स हमारा होता है पर्सनल फिजिकल स्पेस, ठीक है इसकी कोई नीड नहीं है इसमें। थर्ड है हमारा इंटीमेट स्टेज, इसमें जैसे ज़्यादा क्लोजनेस हो जाती है, ठीक है और ज़्यादा हाई लेवल ऑफ क्लोजनेस, ये हो गया हमारा इंटीमेट स्टेज। तो ये तीनों हमारे होते हैं इंटरपर्सनल, यानी दो लोगों के बीच में ही तो होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है भाई सीरीज का क्वेश्चन आया था 4 6 12 24 डैश गिवन है, ये निकालना है हमें 74। कैसे है, जैसे 4 है, ठीक है 4 फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ये होगा 1 ही, 4 1 1 6, ठीक है 6 यहाँ पे रख लिया हमने। फिर 1 के बाद आएगा 2, 2 का स्क्वायर, 1 के बाद आएगा 2, सॉल्व करेंगे 12, 12 यहाँ रख लिया। 1 2 3 4 देखो सीक्वेंस में चल रहा है, सबका स्क्वायर है 1 2 3 4 एंड जो नंबर यहाँ है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया इसका 44। नेक्स्ट है भाई इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें क्या करना है हमें, जो जो नंबर नीचे गिवन है ना उनका पहले एलसीएम निकालना है। अब देखो सारे 2 से डिवाइड हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर 32 है तो इसका एलसीएम ऑब्वियस सी बात है 32 आएगा, आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिख लिया नीचे 32, एलसीएम हो गया हमारा। ऊपर क्या है देखो, 2 को किससे मल्टीप्लाई करके 32 आ जाए, 16 से करना पड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। माइनस एज इट इज, जो जो लग रहा है माइनस प्लस ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। 4 के उसमें क्या आता है 32 कब आता है, 4 8 जा 32 तो ऊपर आ जाएगा 8, क्लियर। फिर है 8 के टेबल में कब आएगा 4 पे, ठीक है प्लस 4, 16 2 जा एंड 32 1 जा, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा 11/32, ठीक है। नीचे 32 है ही, क्लियर है। 32 देखो कट के ये सब तो कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। ऊपर इनको सॉल्व करोगे ना इजीली आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 16 में से 8 गए बच गए 8, ठीक है 4 में से 2 गया बच गए 2 8 2 10 और 1 11, ठीक है तीनों एडिशन में है, ठीक है। तो आगे हमारा 11/32 जो हमारा आंसर है। नेक्स्ट है स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है ट्रेन के ऊपर। क्या गिवन है, अ 700 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ठीक है डिस्टेंस निकालेंगे पहले। डिस्टेंस क्या है 700 मीटर तो लंबाई है ट्रेन की, क्रॉसेज एन 800 मीटर लॉन्ग ब्रिज, 800 मीटर लंबा ब्रिज। अब ये ट्रेन है, ठीक है ये ब्रिज है हमारा, तो इसकी भी तो लेंथ है और इसकी भी, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो टोटल डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो कितना है 800, ठीक है तो ये हो गया हमारा 1500, क्लियर है। फिर क्या गिवन है, टाइम गिवन है, ठीक है 27 सेकेंड। स्पीड निकालनी किलोमीटर पर आवर में, देखो ये सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में अभी आएगी, उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड, ठीक है। बड़े से छोटे में करना है तो इंटू 5/18, छोटे से बड़े में करना है तो इंटू 18/5, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है हमारा 1500, टाइम है 27, ठीक है। इसको डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो इंटू मीटर से किलोमीटर करना है तो इंटू 18/5, ठीक है। सॉल्व करो, 5 में जो 5 5 3 15 0 0, ठीक है 3 6 जा 18, ठीक है 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6,
3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 100 इंटू 2, 200। आगे आंसर 200 किलोमीटर पर आवर, ये उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है भाई हमारा पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, ऐसी स्टेटमेंट जो दोनों फॉल्स नहीं हो सकती बट दोनों ट्रू हो सकती है, ठीक है, AEIO, ठीक है। इसमें क्या था देखो, इसका बेस होता है ट्रू ऊपर वाले का, ठीक है, ये कॉन्ट्ररी होता है, ये सब कॉन्ट्ररी होता है। एक ट्रू है तो दूसरा 100% फॉल्स होगा, ठीक है। इसमें क्या है, बोथ भी ट्रू, यानी एक ट्रू है तो इसमें फॉल्स दूसरा है, मतलब दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स हो सकते हैं, तो ये चीज़ नहीं पूछी है। इसका बेस होता है फॉल्स, एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है तो ये क्वेश्चनेबल हो जाएगा, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी। देखो इसमें केस बन रहा है, दोनों ट्रू हो सकते हैं लेकिन फॉल्स नहीं हो सकते, यही चीज़ पूछी है। ये केस हमारा सब कॉन्ट्ररी होता है, सॉल्व कर दो, ठीक है। फिर था हमारा विच साइक्लोस्टिक मूड इज वैलिड इन ऑल 4 फिगर्स। 4 फिगर क्या है हमारी, ऑल, नो, सम नोट, AEIO, ठीक है। तो कौन सा फिगर है हमारा जो चारों में वैलिड होगा, वो है EIO, ठीक है, नो, सम नोट का EIO। फिगर 4 हमारे ये थे ना, याद करवा देती हूँ, ऐसे हमने बनाया था, ठीक है, 1 2 3 4, ये हमारा मिडिल टर्म जो होती है ना उसके ऊपर चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा क्या है इसका आंसर, EIO, ठीक है। AAA किस में वैलिड होगा, फर्स्ट और फोर्थ में होगा, ठीक है, ऑल। AEE हमारा फर्स्ट और सेकंड में वैलिड होगा। AOE ये वैलिड ही नहीं होता, ठीक है। A क्या है हमारा, ऑल, ठीक है, O हमारा सम नॉट है, और क्या निकाल दिया इससे, नो, तो ये हमारा वैलिड ही नहीं है। ये बस आपको याद रखना है, जो चारों में वैलिड हो वो है EIO। AA हमारा फर्स्ट और फोर्थ में होता है, AEE, ठीक है, ये वाला ये होता है हमारा फर्स्ट और सेकंड में, क्लियर। नेक्स्ट है भाई अरेंज फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट, ठीक है। मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होती है हमारे रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर के बाद होती है हमारी कैश मेमोरी, ठीक है, पहले पे होगी ये, ठीक है, 1 पे ये है, दूसरे पे है ये, फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट है ना, तो सबसे फास्ट ये है, उसके बाद ये है, थर्ड पे आ जाएगी हमारी ये, ठीक है, फोर्थ पे ये एंड फिफ्थ पे ये, ठीक है, लगा दो। SDG हमारा हो चुका है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रिचर स्किल होता है हमारे अर्थक्वेक के लिए, ठीक है, इसको याद रखना, क्लियर। तो ये था हमारा पेपर 1, 31 दिसंबर 2025 का पेपर शिफ्ट 1 में, क्लियर। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। अपना हौसला मत तोड़ो, बी कॉन्फिडेंट, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। आपने जो तैयारी करी है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी। एग्जाम में नर्वस नहीं होना है, ठीक है। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।